तो मैं सोच रहा था, तो दरअसल मैं कुछ भी सोच नहीं रहा। हाँ, तो ठीक है, तो ठीक है। मैं सोच रहा था कुछ ये हुई ना बात। तो बहुत दिनों से मैं आपसे बात कर रहा था, और आपके साथ बात करते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। मतलब आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको दीदी कहा। तो दीदी, आपकी मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा रहेगी। आपकी मुस्कुराहट मेरे दिल में हमेशा रहेगी, और आप मुझे आशीर्वाद देती रहो। मैंने आपके लिए गाना लिखा है, आपने उस गाने को सुना, और आपने उस गाने को समझा, आपने उस गाने को पसंद किया। आपकी मुस्कुराहट कह रही है, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि बिनंदा, तुमने मेरे लिए गाना लिखा, मैं तुमको शुक्रिया करता हूं। तुम इसी तरह गाना लिखते रहो, और जब कभी भी समय मिले तो मेरे लिए गाना गुनगुनाते रहना। ये है ना बात, ये हो ना बात। तो ठीक है, तो मैंने आपके लिए गाना लिखा, आपने उस गाने को समझा, आपने उस गाने को चाहा, आपकी मुस्कुराहट कह रही है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। ये गीत लिखकर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। कई दिनों से, कई दिनों तक हमने बात किया, हमने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, और इसके बाद आप और मेरे बीच में जो कुछ भी बातें हुई हैं वो हमेशा मेरे दिल में जरूर रहेगी। मैं उसे भूलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ लेना चाहिए। तो ये खत्म करने के बाद तो दूसरा प्रोजेक्ट चालू करना होगा। ठीक है, वैसा कोई ये नहीं है। ना 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 ना। मैंने आपके लिए गाना लिखा, और मुझे गाना लिखते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि उस गाने का कारण क्या है। मतलब मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरे गाने लिखने का कारण क्या है। तो तो मैं कुछ, मतलब आपसे कुछ कहना चाहता था, तो बात वो कह कर भी कह सकता था, लेकिन मैंने समझा कि गाना गा के कहता हूं, जो मेरे दिल की बातें हैं आप तक पहुंचानी है, तो गाना गा के कहता हूं। तो मैंने गाना गाया, मैंने गाना लिखा, और आपने उस गाने को समझा, आपने उस गाने को पसंद किया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैंने कहा, आपकी ये मुस्कुराहट ऐसे समय पे मेरी जिंदगी में आई जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। आपकी मुस्कुराहट मेरे जिंदगी में एक ऐसे समय पर आई जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। मैं सपना देखना लगभग लगभग भूल गया था। आपको देखकर मेरे वही पुराने सपने फिर से जाग उठे। आप कहिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं? बोले नहीं, मुझे नासा जाने का सपना था। वो पता नहीं आगे पूरा हो या ना हो, लेकिन सपना तो था, सपना देखा मैंने। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी तस्वीरें देखी है मैंने अब तक, तो वो नासा की बदौलत ही है। तो जब मैं छोटा था, करीब 10वीं कक्षा में, तो उन्हीं कुछ तस्वीरों में मैं खो खो गया था। करीब 2005 में आइंस्टाइन को मेरे ख्याल से कुछ उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो उसमें उसने काम किया था, तो 100 साल उसके पूरे हुए थे 2005 में।
2005 में। तो टेलीग्राफ में उनकी एक एक विश्लेषण आया था, तो मुझे अभी भी याद है। नो हाउ में, हाँ, तो उसकी तस्वीरें थी, उनकी तस्वीरें थी, और मैं ब्रह्मांड में, मतलब आई वॉज क्यूरियस अबाउट इट। आई स्टिल रिमेंबर 2005 में, 2005 टेलीग्राफ में एक ये आया था, नो हाउ में। तो 2005 में आइंस्टाइन के 100 साल पूरे हो गए थे उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, और शायद कुछ उसमें उनके बारे में लिखा हुआ था काफी कुछ। और मुझे अभी भी याद है, उसमें एक कॉफी था, कॉफी का कप था, और उस कॉफी का कप में एक गैलेक्सी वहां पे घूमता हुआ दिखाई दिया मुझे, अभी भी याद है मुझे, 2005 में। तो तब से लेकर आज तक मैं उन्हीं तस्वीरों में खोया रहा। मुझे आज तक पता नहीं कि ब्रह्मांड का असली स्वरूप क्या है, क्योंकि कहते हैं ब्रह्मांड का कोई आदि ना अंत है और ब्रह्मांड असीमित है। तो ब्रह्मांड को जानने की कोशिश भी अगर इंसान करे तो पूरी तरह से तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो सके उतना समझने की कोशिश तो जरूर कर सकता है। मुझे साइंस में रुचि थी, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। साइंटिस्ट का मतलब एक फिजिसिस्ट, आइंस्टाइन की तरह। मैंने भी सोचा कुछ यूनिफाइड थ्योरी, कुछ उस पर काम करूं जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो काफी मैथमेटिक्स है उसमें। वैसे मुझे मैथ्स का कुछ समझ में आता नहीं अभी, पहले आता था, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा। तो फिजिक्स भी मेरी वीक हो गई, तो इसलिए मैं एक फिजिसिस्ट तो नहीं बन पाया। अब मुझे आगे क्या करना है ये मैंने तय कर लिया है कि मुझे एक्टिंग करना है, और कहीं पे रोल मिल जाए फिजिसिस्ट का तो जाहिर सी बात है कि उसे करना जरूर पसंद करूंगा, और एस्ट्रोनॉट का भी रोल मिले तो वो भी वैसे मुझे एस्ट्रोनॉट जिंदगी में कभी बनना नहीं था, वो पता भी नहीं था ना, तब तो इंटरनेट था ही नहीं, और मैंने जब आपकी तस्वीर देखी थी 10वीं कक्षा की किताब में, अभी भी है मेरे पास वो किताब, उसमें आपकी तस्वीर थी। तो उस तस्वीर को देखते देखते मैं भी समझने लगा कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो तो आप ही हैं सही। तो काफी पुरानी तस्वीर है, तब इंटरनेट था नहीं, और तब अपनी इस जिज्ञासा को मतलब खोज तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन आज दुनिया काफी अलग है। इंटरनेट का माहौल है, और कुछ भी अगर चाहिए, कुछ भी अगर किसी की खोज करनी होती है तो तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब किताबें ही एक ज्ञान का स्रोत था, इन टैंजिबल फॉर्म कह सकते हैं आप उसे। तो नासा की पहली तस्वीर तो मैंने यहां से ही देखी थी, और जैसे कि मैंने कहा कि 2005 में अखबार में गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की कुछ तस्वीरें आई थी आइंस्टाइन के साथ, तो तब की बात है। तो वही एक माध्यम था अंतरिक्ष को जानने का वही एक माध्यम था। बाकी अभी तो काफी अलग हो चुकी है दुनिया, अभी काफी एडवांस हो चुकी है। स्पेस में अभी तो काफी कुछ बदल चुका होगा, और आगे भी बदल जाएगा चीजें, और शायद मैं इस जन्म में तो एस्ट्रोनॉट तो बन नहीं पाऊंगा, अगले जन्म में मुझे बनना नहीं है वैसे
हाँ, लेकिन ये बात है कि मुझे फिजिक्स में रुचि थी, फिजिसिस्ट में बनना चाहता था और मैं ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करना चाहता था। मतलब कोशिश करता था। वैसे फिजिक्स और मैथ्स बहुत टफ है मेरे लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं तो इंसान उसे समझने की कोशिश करता है। समझ पाए या ना पाए ये तो ईश्वर के हाथ में है। कोशिश करनी जरूरी है और मैंने कोशिश की, आगे भी करता रहूंगा। वैसे आपकी मुस्कुराहट जो है, मैंने कहा कि जिंदगी में ऐसे समय पर आई, ऐसे समय पर आए जब मुझे उसकी सब जरूरत थी। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जैसे कि ये हो गया।